हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों, हम टॉप 5 क्वेश्चन जेईई मेंस के PYQ लेके आ चुके हैं। हमारा मोटिव है आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराना, टू द पॉइंट चीज़ें बताना, कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताना। ठीक है, तो ये हमारे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों के थ्रू आपका ऑर्गेनिक रिवाइज करूंगा और कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट ट्रिक टेक्निक होगा वो सिखाऊंगा, बिना थियोरी का बात डिस्कशन किए हुए। तो मतलब क्वेश्चन के साथ साथ जो चीज़ें आएंगी वो डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे में आपका कम टाइम लगेगा और ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाओगे, क्योंकि एग्जाम आपके नज़दीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन था बेसिक ऑर्डर पूछा था। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई। बहुत सिंपल था। बेसिक ऑर्डर आप कैसे निकालोगे? जहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है वहाँ पे बेसिक ऑर्डर बढ़ता है। तो देखो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। इसमें पूछा था लीस्ट बेसिक, जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक पूछा था। तो देखो, नाइट्रोजन पे अगर कभी भी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो वहाँ पे बेसिसिटी भी बढ़ता है। तो भाई देखो, यहाँ पे एथाइल ग्रुप लगा है, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। और यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में भी जा रहा है, तो यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी थोड़ा घट भी रहा है। यहाँ पर देखो, ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे तो भाई एकदम लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट रहा है। और यहाँ पे ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, मतलब बेसिसिटी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। और यहाँ पर सेम कहानी हो रही है, ये भी बेसिसिटी बढ़ा रहा है, ये भी बस बेसिसिटी बढ़ा रहा है। तो लीस्ट बेसिक कौन हो जाएगा? यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि 2 बार रेजोनेंस ये कर ले रहा है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना। बाकी बेसिसिटी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है GOC, वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी बेसिक ऑर्डर पूछा था। क्या पूछा था? बेसिक ऑर्डर लीस्ट या स्ट्रॉन्ग बेसिक पूछा था। स्ट्रॉन्ग बेसिक इसमें पूछा था। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस, अब बेसिक ऑर्डर बस आपको क्या देखना है? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करना है। जहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर वो हमारा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो ध्यान देना, ऑर्डर ही निकाल लो, ऑर्डर ही बता देंगे। यहाँ पे NH2 है लोन पेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर, और यहाँ पर लोन पेयर, और हमारे पास यहाँ पर लोन पेयर। ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, अवेलेबिलिटी कम हो रही है। ये लोन पेयर हमारा CH3 है, यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट प्लस आई लगाएगा, यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, और यहाँ पे रेजोनेंस तो सब में हो रहा है, तो इसे कॉमन ही समझो। यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस आई लगा रहा है CH3, ये भी प्लस आई लगा रहा है। तो भाई एक बात देखो, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घट भी रहा है, रेजोनेंस जा रहा है, और यहाँ पे ना तो रेजोनेंस हो रहा है ना तो बढ़ रहा है। कहने का मतलब है ये लोन पेयर फ्री अवेलेबल है। तो सब ज़्यादा जो बेसिक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? A वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो A हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो बेसिसिटी बढ़ा रहे हैं, और रेजोनेंस तो सब में हो रहा है, तो इसलिए B हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एक ग्रुप है जो हमारे पास क्या कर रहा है? बेसिसिटी बढ़ा रहा है, और यहाँ पे तो ये लोन पेयर रेजोनेंस ही जा रहा है, तो लीस्ट बेसिक। तो बेसिक ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन था? KOBr, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं KOHBr2, तो हॉफमैन रिएक्शन हो जाती है। हॉफमैन रिएक्शन याद है? इसमें क्या हो जाता है पता है? इसमें हमारे पास ये वाला जो होता है एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइड को अमाइन में चेंज कर देता है, तो NH2 हो गया। ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन और जेईई मेंस में पूछा था, अगर LiLH4 जो होता है यहाँ से H3O+ मिले तो ये क्या करेगा? ये भी C डबल बॉन्ड हो, केवल ऑक्सीजन वाले को हटा के रिमूव कर देता है, तो ये भी हमारे पास क्या कर देगा? अमाइन में चेंज कर देगा। यहाँ पे तो ये पूरे अमाइड को चेंज कर दिया अमाइन में, और यहाँ पे केवल ये डबल बॉन्ड को हटाता है। ये बात याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़। और जो LiLH4 होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यहाँ से H- निकलता है,
ठीक है। तो ये बातें आप भूलना नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और H2O से OH निकलता है, ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मैंने कहाँ पे लिख रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला था कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये था कि इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा इसमें सिंपली। तो हॉफमैन रिएक्शन है, इंटरमीडिएट इसमें RnCO बनता है, आइसोसाइनाइड टाइप। तो हम देख लेते हैं क्या बनेगा। NaOH है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बेस है, बेस का काम है मोस्ट एसिडिक H+ को खाना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे H है, तो ये इस H को खा लेगा। तो यहाँ से RC डबल बॉन्ड हो और NH- बन जाएगा। H+ को खा लिया तो NH- बन गया। अगले स्टेप में यहाँ पे Br और Br गिवन था, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से बाहर निकाल देगा, ठीक है। एसन रिएक्शन टाइप हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ RC डबल बॉन्ड हो NH और Br बन जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में आपको फिर से यहाँ पे आपके पास बेस गिवन ही था रिएक्शन में, तो ये फिर से इस वाले हाइड्रोजन को खा लेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो और N- और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Br है। अब ध्यान देना, यहाँ पे माइग्रेट थोड़ा सा वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं वैसे तो। यहाँ पे ये वाला ग्रुप इस नाइट्रोजन पे अटैच हो जाता है, ठीक है, और ये वाला इधर चला आता है और ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन जाता है। और अगर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O H+ डाल दो, तो क्या हो जाता है, RNH2 अमाइन में चेंज हो जाता है सीधे सीधे। तो ये बातें आप याद रख लेना। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ये RnCO बनता है, अच्छा साइन, ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, ये है बीटा नैफ्थॉल बोलते हैं इसे, ये याद रख लेना, बीटा नैफ्थॉल बोलते हैं। कभी स्ट्रक्चर ना गिवन हो तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये डाइजोनियम है और डाइजोनियम का काम है क्या भाई, यहाँ से ये अपने आप को निकाल देता है और निकाल देता है, तो यहाँ कार्बोकेटायन आता है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट होते हैं। पैरा वाला ब्लॉक्ड है तो आर्थो पे हम इसको जोड़ देंगे और कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये था OH को लगे रहने दो और यहाँ पे आर्थो को हमारे पास N, बाकी फिनाइल को आप जोड़ दो ऐसे, तो बस ये आंसर हो जाता है, ठीक है। ये ऑरेंज रेड डाई होता है, याद रख, ऑरेंज रेड डाई होता है, याद रखना, ठीक है। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना। बाकी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं ट्रिक एंड टेक्निक के, टू दी पॉइंट चीज़ें हैं, एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, देख लेना, ठीक है। थैंक यू।